दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएस स्टोरीज पर। आज हम जिस मूवी की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। यह मूवी ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। ये मूवी मार्वल कॉमिक्स के चरित्र वेनम की दूसरी फिल्म है और वेनम मूवी जो कि 2018 में रिलीज हुई थी उसकी अगली कड़ी है। आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें ईयर 1996 के एक सीन में सेंट स्टेट रिफॉर्म स्कूल को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर एक युवा क्लेट्स कसाडी और उसकी प्रेमिका फ्रांसिस बोरिसन को रखा जाता है। कसाडी एक साइको सीरियल किलर है जिसने अपनी माँ, दादी तथा अन्य कई लोगों की हत्या करके लाशों को कहीं छुपा दिया है, जबकि बोरिसन एक म्यूटेंट है जिसके पास चीख की शक्ति है जिसका उपयोग करके वह आसपास की सभी चीजों को तहस नहस कर सकती है। कसाडी बेरिसन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। बेरिसन कहती है कि उसके म्यूटेशन बढ़ते जा रहे हैं जिस कारण उसकी शक्तियां भी बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहाँ उसकी शक्तियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी कुछ लोग आते हैं और बोरिसन को वहाँ से जबरदस्ती एक वैन में डालकर रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट ले जाने लगते हैं। रास्ते में फ्रांसिस युवा पुलिस अधिकारी पैट्रिक मुलिगन पर हमला करने के लिए अपनी चीख शक्ति का उपयोग करती है। उसकी चीख के कारण मुलिगन के कान पर चोट लगती है। मुलिगन अपनी जान बचाने के लिए फायर कर देता है। फायर करते ही गोली बेरिसन की आंख में लग जाती है और वह वैन से नीचे गिर जाती है, जिस कारण मुलिगन को लगता है कि बेरिसन की मृत्यु हो गई है। जबकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेरिसन को रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एक सेल में बंद किया हुआ है जहाँ पर उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीन चेंज होता है और मूवी वर्तमान समय में शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं मुलिगन अब एक जासूस है और पत्रकार एडी ब्रोक को सैन कैंटीन स्टेट जेल में सीरियल किलर क्लेट्स से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि क्लेट्स एडी के अलावा किसी और से बात करने से इनकार करता है। ब्रोक कसाडी से मिलने जेल जाता है जहाँ कसाडी उसे एक शायरी सुनाता है और उसे पेपर में छापने के लिए कहता है। वास्तव में ये शायरी एक गुप्त संदेश होता है जिसे वो अपनी प्रेमिका फ्रांसिस बोरिसन तक पहुंचाना चाहता है। ब्रोक और उसके अंदर छुपा हुआ वेनम कसाडी के सेल में कुछ अजीब और रहस्यमय स्केच देखते हैं। घर आने के बाद वेनम उन सभी स्केच को पेपर पर बनाता है और निष्कर्ष निकालता है कि क्लेट्स ने अपने पीड़ितों के शवों को कहाँ छिपा रखा है। ब्रोक पुलिस को उस जगह का पता बता देता है जहाँ से सभी लाशों को प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे एडी का कैरियर फिर से टॉप पर पहुंच जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेनम ब्रोक से अपने खाने के लिए झगड़ता रहता है। वेनम चाहता है कि वो बाहर जाकर अपनी सबसे पसंदीदा चीज इंसानों का भेजा खाए, जबकि ब्रोक को डर है कि कहीं एफबीआई उन दोनों को पकड़ न ले, इसलिए वे चाहता है कि वेनम चॉकलेट और चिकन पर अपना गुजारा करे। दोनों में खाने को लेकर नोकझोंक हो ही रही होती है तभी ब्रोक की पूर्व मंगेतर एनी वेइंग का फोन आता है और वो ब्रोक को मिलने के लिए बुलाती है। ब्रोक जब उससे मिलता है तो एनी उसे बताती है कि अब उसकी डॉक्टर डैन लुइस से सगाई हो गई। इस बात को सुनकर ब्रोक के साथ साथ वेनम भी नाराज हो जाता है। कहीं ना कहीं वेनम भी एनी को पसंद करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्रोक को एक लेटर मिलता है जो उसे क्लेट्स ने भेजा है। क्लेट्स वही इंसान है जिसे उसके अपराधों का दोषी पाया गया है और घातक इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। एडी ब्रोक क्लेट्स से बात करने के लिए जेल जाता है जहाँ क्लेट्स एडी का अपमान करता है, जिससे वेनम क्लेट्स पर हमला कर देता है। क्लेट्स एडी के हाथ को काटता है और वेनम का एक छोटा सा हिस्सा निगल जाता है। घर वापस आकर अपराधियों को खाने की अधिक स्वतंत्रता चाहने के बारे में वेनम का एडी के साथ झगड़ा होता है और अंत में वेनम एडी के शरीर को छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लेट्स को मारने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही उसे मौत के इंजेक्शन लगाए जाते हैं एक लाल सिम्बियोट उभरता है और इंजेक्शन को अवरुद्ध कर देता है। इस लाल सिम्बियोट का नाम होता है कार्नेज। कार्नेज जेल में हिंसक उत्पाद मचाता है, कैदियों को मुक्त कराता है और गार्डों को मारता है। एडी और वेनम को खत्म करने में क्लेट्स की मदद के बदले में कार्नेज फ्रांसिस और रेवनक्राफ्ट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मुलिगन एडी से मिलने आता है और उसे क्लेट्स के जेल तोड़कर भाग जाने की स्थिति के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि क्लेट्स तुम्हें मार देगा, इसलिए अपनी जान बचाओ। दूसरी तरफ क्लेट्स रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट में घुस जाता है जहाँ पर वह बहुत से लोगों को मारता है और तोड़फोड़ मचाते हुए बिल्डिंग को आग के हवाले करके फ्रांसिस को साथ लेकर सेंट स्टेटिस रिफॉर्म स्कूल की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पहुंचकर वे स्कूल को भी आग के हवाले कर देते हैं और शादी करने की योजना के तहत पहाड़ी पर स्थित चर्च में जाते हैं। दूसरी तरफ मुलिगन को एडी पर संदेह हो जाता है और वह उसे गिरफ्तार कर लेता है। एडी अपने वकील के रूप में एनी से संपर्क करता है और बताता है कि वेनम उससे अलग हो गया। वेनम एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलते हुए अंत में जनरल स्टोर की मालकिन मिसेस चैन के शरीर में घुस जाता है, जहाँ पर एनी उसे एडी को माफ करने के लिए मनाती है। वेनम एडी के साथ फिर से मिल जाता है और वे मुलिगन की हिरासत से भाग जाते हैं। क्लेट्स मुलिगन को बंधक बना लेता है और फ्रांसिस एनी को पकड़ लेती है और उन दोनों को ग्रेस कैथीड्रल चर्च ले जाते हैं, जहाँ पर क्लेट्स और फ्रांसिस शादी करने वाले होते हैं। तभी एडी और वेनम कार्नेज
से लड़ने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं, जबकि फ्रांसिस मुलिगन को जंजीरों से लटकाकर मार डालती है। वेनम और कार्नेज में एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन कार्नेज वेनम पर हावी हो जाता है और साथ ही साथ क्लेट्स के शरीर पर भी हावी हो जाता है, जिस कारण कई बार वह फ्रांसिस को भी चोट पहुंचा देती। इसलिए फ्रांसिस अपनी चीख शक्ति का उपयोग करके कार्नेज और क्लेट्स को अलग कर देती है, जिसका फायदा वेनम उठाता है और कार्नेज को खाकर नष्ट कर देता है तथा क्लेट्स को भी मार देता है। जबकि ढहते हुए गिरजाघर का एक विशाल घंटा फ्रांसिस को कुचल देता है, जिस कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी मुलिगन को जीवित होते दिखाया जाता है और उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एडी और वेनम, जो कि भगोड़े हैं, समुद्र के किनारे बैठकर अपनी छुट्टियों का आनंद लेते रहते हैं। इसके बाद हमें एक मध्य क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां एक होटल के कमरे में वेनम एडी को ब्रह्मांड के अन्य सिम्बियोट के जीवन के बारे में बताता है। तभी एक चकाचौंध रोशनी अचानक उन्हें उनके होटल के कमरे से दूसरे कमरे ले जाती है, जहां वे स्पाइडरमैन को टेलीविजन पर पीटर पार्कर के रूप में देखते हैं तथा इसी के साथ यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है।